एज ए मेडिकल स्टूडेंट डिम्स आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, तो मेरा आपको सीधा सा जवाब है हाँ भाई, आपको डिम्स ज्वाइन करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार नेमत और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग सबसे पहले ये वाला क्लिप देख लें। ये डिम्स का क्लिप है, डॉक्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये जो मैंने क्लिप बनाया था ये सिर्फ मैंने बनाया था नीचे वाले लेक्चर हॉल का। ये नीचे लेक्चर हॉल है, यहाँ पे कोई 300 to 400 सीट्स लगी हुई हैं लेक्चर्स के लिए। इसके अलावा सेकंड फ्लोर पे दूसरा लेक्चर है, वहाँ पर एलसीडी पे लेक्चर दिखाया जाता है। और इसके अलावा वहाँ पर दो मीडिया बॉक्सेज हैं। मीडिया बॉक्सेस में ये होता है कि जैसे एनएलई हो रहा है 25 नवंबर को या आई थिंक 24 को हो रहा है, एग्जैक्ट डेट में नहीं पता। तो अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सपोज करो जुलाई के अंदर डिग्री लेके चाइना से आए और उन्होंने आके अगस्त के अंदर डिम्स ज्वाइन की और डिम्स को आगे बोला कि सर हमने जो है प्रेपरेशन करनी है अगस्त अक्टूबर नवंबर। मेरे पास 2.5 महीने के अंदर मैंने जो है वो अपनी कंप्लीट एमबीबीएस की रिवीजन करनी है। तो उन बच्चों को जो है ये क्रैश कोर्स में एडजस्ट करते हैं 2.5 महीने के अंदर, और मल्टीमीडिया में उनको जो है कंप्यूटर पे लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं। वो वहाँ पर अपना जितना भी कोर्स है एमबीबीएस का वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो इजीली जाके टेस्ट दे सकते हैं। चीज़ मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सीएससी के नाम का जो है वो एक सिस्टम चलाया हुआ कि भाई चाइना के अंदर आप लोग आ जाओ, सीएससी करो, इसके बाद आके आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है। पाकिस्तान जाके 3-4 साल बाद जाके एनएलई दे देना। डिम्स के अंदर ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने 3 साल चाइना के अंदर सीएससी स्कॉलरशिप ली, 3 साल सीएससी स्कॉलरशिप लेके फिर पाकिस्तान आके डिम्स में एनआर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब आप 3 साल वहाँ पे स्पेशलाइजेशन करने के बाद भी ज़ीरो, जब तक आप लोग अपना एनआरई का एग्ज़ाम पास नहीं करते। अगर किसी बंदे ने चाइना से एमबीबीएस किया है और आपको कोई ये मशवरा दे रहा है कि भाई आप डिग्री लेने के बाद जो है वो चाइना के अंदर सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, यहाँ पे आप अपने 3 साल वेस्ट करो, तो आपने बिल्कुल समझ आना है कि इस बंदे को एमबीबीएस का एम भी नहीं आता, बी भी नहीं आता, बी भी नहीं आता और एस भी नहीं आता। मतलब उसने जो 5 साल है वो झंड गुजारे हैं वहाँ पे। समझ जाओ जो बंदा आपको ये मशवरा दे रहा है सीएससी स्कॉलरशिप का, अब पहली लाइन पे आप समझ जाओ कि भाई इस बंदे को एमबीबीएस की अलिफ बे भी नहीं आती है, इसको खुद को नहीं आती है, इसलिए बंदा एनआरई देने के बहाने, वहां से बचने के बहाने जो है सीएससी का सहारा ले रहा है। और उसके जवाब में जो है वो आपको ऐसे ऐसे वो कहानियां सुनाएगा ना कि आपने कहना यार इससे सच्चा बंदा ही कोई नहीं है। तो ऐसे बंदों की आपने हथे नहीं चढ़ना भाई। अगर आपको इस बारे में गाइडेंस चाहिए तो भाई मेरे से रब्ता करो, मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको गाइड करूंगा भाई। लेकिन ऐसे बंदे की हाथ मत आना जो आपको ऐसा बुरा मशवरा दे जिसमें आपका भी नुकसान हो, आपके 3 साल भी वेस्ट हो, और एट द एंड ऑफ द डे आपने भाई पाकिस्तान तो आना ही है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हो तो आपसे जो पहली चीज़ मांगी जाती है वो आपका होम कंट्री का लाइसेंस है। अगर आपने 3 साल सीएससी में वेस्ट किए और आपके पास एनआरई के बाद लाइसेंस ही नहीं है पाकिस्तान का, तो यार आप जीरो, आपने 5 साल क्या किया। तो ऐसे बंदे के हाथ मत चढ़ना। जो बंदे सीएससी स्कॉलरशिप लेके बैठे हैं उसको बोलो भाई हाँ तू चंगा वा, तू कर, मैं कोई नहीं करनी है। सीएससी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर दूसरी साइड पे अगर आप लोग देखो तो आपका जो 3 साल सीएससी के चक्कर में वेस्ट होते हैं ना, उसका जो है वो पे ऑफ आप सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते। सपोज करो आपकी एज है 25, आपने डिग्री ले ली है चाइना से, आप डिग्री लेके चले जाते हो जी मैंने वहाँ पे सीएससी स्कॉलरशिप लेनी है। आपने 3 साल सीएससी स्कॉलरशिप ले ली, 28 के हो गए आप, 28 के हो गए आप फिर वापस पाकिस्तान आते हो, वापस आके आप बिंग सिम्स लगाते हो, प्रेपरेशन वगैरह करते हो, 1 साल आपका गया, 29 साल के आप हो गए। फिर जाके आप एनआर एग्ज़ाम देते हो, इंशाल्लाह पास कर जाते हो, 30 साल के हो गए। 30 साल के बाद आपने जाके हाउस जॉब करनी है, तो आपका पीछे क्या बच जाएगा। सीएससी स्कॉलरशिप के पीछे मत पड़ो, बड़ा टाइम वेस्ट मत करो। चाइना से डिग्री लो, पाकिस्तान आओ, एनआरई की प्रेपरेशन करो, डिम्स में करो, जहाँ भी करो। एचएमए इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद के अंदर और डॉक्टर ज़ियाद साहब की अकेडमी है इस्लामाबाद के अंदर, उसका मुझे नाम नहीं पता। भाई डिम्स जाओ, डॉक्टर ज़ियाद साहब के बाद आओ, या एचएमए अकेडमी जाओ, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन सीएससी स्कॉलरशिप के पीछे अपनी कीमती 3 साल वेस्ट मत करना। अगर आपने इस फील्ड को अपने 5 साल दिए हैं तो भाई फिर आप पे ऑफ भी करो। आपके अब्बा जान ने आपके पैसे लगाए हैं तो भाई उनको कुछ ना कुछ आउटपुट भी दो ना, सीएससी के पीछे मत पड़ो। ये खास जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ वो खास मैंने सीएससी के लिए बनाई थी। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो
उनका ये सवाल होता है कि उन्हें डिम्स ज्वाइन करनी चाहिए या डिम्स ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। अगर ज्वाइन करनी चाहिए तो क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, अगर नहीं ज्वाइन करनी चाहिए तो क्या वजह है कि डिम्स इनको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि भाई आपने डिम्स ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। अगर डिम्स ज्वाइन करनी है तो भाई कौन सी कंडीशन है जिस पे आपको डिम्स ज्वाइन करनी है। अगर आप मुझसे पूछो एज ए मेडिकल स्टूडेंट डिम्स आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, तो मेरा आपको सीधा सा जवाब है हाँ भाई, आपको डिम्स ज्वाइन करनी चाहिए। दूसरी बात यह आ जाती है कि आपको डिम्स ज्वाइन करने से पहले क्या करना चाहिए, फिर आपको डिम्स के अंदर आना चाहिए। अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो अलाउ करती हैं इंटर्नशिप पाकिस्तान आके कर लें, और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो नहीं अलाउ करती कि आप पाकिस्तान के अंदर आगे इंटर्नशिप करो। जो यूनिवर्सिटीज आपको अलाउ करते हैं कि भाई आप पाकिस्तान जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं, उनको मेरा सबसे पहला मशवरा ये है कि हाँ भाई आप पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान आके आप इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप करनी है आप करो, नहीं करनी है भाई आप लोग आ जाओ डिम्स। डिम्स आके 6 महीने लगाओ और अपनी जितनी भी एमबीबीएस की अंदर फ्लाज आपके जो रह जाते हैं उनको आके आप डिम्स के अंदर कवर करो। जो बच्चा डिम्स आना चाहता है उसके लिए सबसे पहला जो मेरा मशवरा है वो ये है कि डिम्स आने से पहले आप अपनी एम्ब्रियोलॉजी कवर करके आओ, वहाँ से हिस्टोलॉजी आप कवर करके आओ अपनी, उसके अलावा आप अपनी फिजियोलॉजी कवर करके आओ। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से कवर करके फिर डिम्स आते हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको डिम्स आने का फ़ायदा ना हो। अगर आप अपने ये 3 सब्जेक्ट कवर करके नहीं आते तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल तो पेश आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डिम्स में आने का फ़ायदा ना हो। थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आएगी क्योंकि फिजियोलॉजी जो है अब एनालिक जो एग्ज़ाम है, एनालिक एग्ज़ाम के अंदर 70% उन्होंने क्लिनिकल कर दिया और 30% जो है वो बेसिक है। अब डिम्स वालों का जो मेन फोकस होता है वो होता है उनका क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर। फिजियोलॉजी पे उनका बेसिक सब्जेक्ट पे उनका इतना वो नहीं होता। फार्मा भी उनकी होती है अच्छी, बायोकेमिस्ट्री होगी, और जैसे रीनल हो गया, सीवीएस हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इनकी जो फिजियोलॉजी है उस पर डिम्स वालों का इतना कोई खास फोकस नहीं होता। इनका फोकस होता है पैथो पे, फार्मा पे और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे। इस वजह से जो भी बच्चा जो है डिम्स आना चाहता है, इस साल आना चाहता है या अगले साल आना चाहता है, घर पे बैठ के या यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ चाइना में है या किर्गिस्तान में जहाँ पर भी है वहाँ पर बैठ के सबसे पहले जो है वो अपनी फिजियोलॉजी कवर करे, एम्ब्रियोलॉजी कवर करे, हिस्टोलॉजी कवर करे। जब ये 3 सब्जेक्ट कवर उसके हो जाएं और इसके अलावा ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है ये अपना कवर करके है, ये 4 अगर आपने सब्जेक्ट अपने कवर किए हुए हैं तो फिर मैं कहता हूँ लिख के देता हूँ आपको भाई कि आपको डिम जाने का फ़ायदा होगा। अगर ये आप कवर करके नहीं आते तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन हाँ डिम जाने का फ़ायदा आपको होगा। टीम्स के अंदर जितना भी स्टाफ है, 2 टीचर हैं, डॉक्टर अहमद साहब हैं और डॉक्टर अब्बास साहब हैं। डॉक्टर अहमद साहब जो हैं वो बेसिकली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कवर करवाते हैं, लाइक ऑफ्थल्मोलॉजी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, डर्माटोलॉजी हो गया, ईएनटी वगैरह हो गया। इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं क्लिनिकल वो अहमद साहब कवर करवाते हैं। इसके अलावा जो बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं वो मेनली जो अब्बास साहब कवर कराते हैं। जो बाकी थोड़े बहुत हैं लाइक सीवीएस की पैथ होगी और उसके अलावा रेस्पिरेटरी की पैथ होगी, इस रोमाटोलॉजी होगी, हीमाटोलॉजी होगी। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अहमद साहब करवाते हैं। मतलब ज़्यादा बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो अब्बास साहब कराते हैं और क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो अहमद साहब ही करवाते हैं। अब ये जो टीचर हैं, टीचर्स के बाद जो नॉलेज है भाई वो बियॉन्ड द लिमिट है। इनका जो कन्वे करने का तरीका है वो बियॉन्ड द लिमिट है। अब एक मेडिकल का स्टूडेंट है, वो चाइना के अंदर सेल्फ स्टडी करता है या पाकिस्तान के अंदर सेल्फ स्टडी करता है, आप 1 बुक पढ़ लोगे या 2 बुक पढ़ लोगे, इससे ज़्यादा आप बुक्स नहीं पढ़ सकते। अब डिम्स के अंदर इन्होंने पिछले भी करवाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट करवाई है, उसकी पैथो करवाई है। अब जिस तरीके से इन्होंने रेस्पिरेटरी की मैनेजमेंट कराई है, उसकी मेडिसिन करवाई है। अब अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप किसी भी बुक को उठा के देख लो, किसी भी बुक में उस तरीके से ना तो उन्होंने पैथो करवाई है ना ही उसकी मैनेजमेंट करवाई हुई है। डिम्स के अंदर आपको आने का फ़ायदा ये होता है कि आपको 5, 6, 7, 8 बुक्स का जो मटेरियल है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाता है, जिस तरह अहमद साहब पढ़ाते हैं, स्पेशली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। इसलिए मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, मेरे जितने भी जूनियर्स हैं चाइना के अंदर, मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई आप इंटर्नशिप अगर चाइना में आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, पाकिस्तान आ जाओ, नहीं आना डिग्री लेके फिर बाद में आप डिम्स आ जाओ। डिम्स आप लोग आओगे, डिम्स आने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो 7-8 बुक्स का जो नॉलेज है ना वो आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, और इसका इतना फ़ायदा होता है वो बंदा बयान भी नहीं कर सकता। मेरे कुछ फेलोज़ हैं, 3 फेलोज़ हैं, वो डिम्स ज्वाइन की हुई इन्होंने, और उनको जो डिम्स का फ़ायदा है वो है
और दूसरी बात ये है कि हर इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, हर इंस्टीट्यूट के अंदर फ्लॉज होते हैं, डिम्स के अंदर भी हैं। तो मुझे पर्सनली खुद एक फ्लॉ नज़र आया डिम्स के अंदर, वो ये है कि यहाँ पर एनाटॉमी जो है वो उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती, या हमने उस लेवल की एनाटॉमी नहीं पढ़ी हुई कि हम जो टीचर्स हैं उनकी जो बात है उसको पिक नहीं कर पा रहे। यहाँ पे शायद एनाटॉमी है टोटल रट्टा, और रट्टे के अंदर जो है शायद हम कमज़ोर हैं, या लिम्स के अंदर फ्लॉ है। ये अब मुझे नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का क्या है, लेकिन अनाटमी जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो उस लेवल की यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती जिस लेवल के क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और बेसिक सब्जेक्ट्स जो बाकी पढ़ाए जाते हैं उस लेवल की अनाटमी नहीं पढ़ाई जाती। या मे भी हमने उसको अच्छी तरह तरीके से कवर नहीं किया हुआ, या फिर हम उसको जो है उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना हम बाकी सब्जेक्ट्स को देते हैं। शायद इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि एनाटॉमी हमारी अच्छी नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आपने पाकिस्तान में आके NRE का एग्ज़ाम देना है तो आपको भाई डिम्स आना पड़ेगा। अगर आप इंटर्नशिप के दौरान आ जाओगे तो आपने जो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल अपना वेस्ट करना है ना पाकिस्तान आके, आपका वो 1 साल बच जाता है। ठीक है, अगर आप इंटर्नशिप पाकिस्तान आके करते हो और इंटर्नशिप आप नहीं करते, आप डिम्स ज्वाइन करते हो, तो उसका आपको अल्टीमेट फ़ायदा ये होता है कि आपका जो 1 साल है वो बच जाता है। अब सपोज करो कि मेरी क्लास के 3 बच्चे यहाँ पर डिम्स में आके लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है, अब इन्होंने 6 महीने लगा के अपना MBBS कवर कर जाना है। अब जो बच्चे ग्रेजुएशन करके यहाँ पर आएंगे डिम्स के अंदर, अब वो बंदे अगर देखा जाए तो जूनियर होंगे, क्योंकि उन्होंने आके डिम्स लगानी है 6 महीने, फिर उन्होंने अगले साल जाके एग्जाम देना है। अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, जो बच्चे इस वक्त इंटर्नशिप करने के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं, इन्होंने डिम्स कवर कर लेनी है, इनको डिग्री मिलनी है, डिग्री मिलने के बाद उन्होंने 2 महीने बाद अपना NRE का एग्ज़ाम दे देना है, और इंशाल्लाह अगर आपने डिम्स लगाई है आप कवर भी कर जाओगे, एग्ज़ाम पास भी कर जाओगे। लेकिन जो बच्चे चाइना इंटर्नशिप करने को चूज़ करते हैं वो फिर पाकिस्तान वापस आते हैं, 2 महीने पहले वो घर लगाते हैं अपने अच्छे खासे, रिश्तेदारों को मिलना मिलाना ये वो सारा कुछ, उसके बाद आके वो डिम्स आते हैं, 6 महीने डिम्स लगाते हैं, फिर अगले साल जाके जून या जुलाई के अंदर जो एग्ज़ाम होता है वो फिर उस एग्ज़ाम को जो दे सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो उनका 1 साल वेस्ट होता है मेरी नज़र में। इसलिए अगर आपको यूनिवर्सिटी पाकिस्तान अलाउ करती है ना, पाकिस्तान आओ, यहाँ पर आके आप इंटर्नशिप करो, डिम्स ज्वाइन करो, वजह इसलिए कि आप 1 साल चाइना के अंदर हो और वहाँ पे देखो कि हाँ भाई क्या सीन चल रहा है, क्योंकि चाइना की जो इंटर्नशिप है वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर वहाँ पर है भाई, आपको वो उतना फ़ायदा नहीं होता जितना आपको होना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। अ, आप इसे इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इनकार भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई पूछे मुझसे एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए सीनियर, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई आप लोग डिम्स आ जाओ। खैर, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।